तो इकोसिस्टम क्या होता है, फंक्शनल यूनिट होता है नेचर का। हैबिटेट इकोसिस्टम का पार्ट होता है। इन्वायरमेंट क्या होता है, ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम्स। इकोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड इकोसिस्टम्स एंड इकोसिस्टम्स, सॉरी इन एन इकोसिस्टम। बायोम क्या होता है, बायोम होता है जो कि सिमिलर इकोसिस्टम मिलते हैं दुनिया भर में अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। फॉर एग्जांपल डेजर्ट हो गया, ठीक है। बाउंड्रीज डिफाइंड होती हैं इनकी टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन से। हर बायोम का के पास अलग मल्टीपल इकोसिस्टम्स होते हैं, ठीक है। टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों टाइप के होते हैं। बायो क्या होते हैं, बायोम जो है वो लार्जेस्ट बायोटिक यूनिट होती है, ठीक। फिर इकोसिस्टम जो है वो फंक्शनल यूनिट है बायोस्फीयर का, ठीक। स्ट्रक्चरल यूनिट, फंक्शनल यूनिट, सॉरी फंक्शनल स्ट्रक्चरल जो भी है, ठीक। बायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, ठीक। ये बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, 3, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। फिजिकल में क्या क्या आ गया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट। इनऑर्गेनिक में वाटर, O2, CO2। ऑर्गेनिक में प्रोटीन्स, कार्ब्स एंड लिपिड्स, ठीक। अब हैबिटेट और नीश क्या होता है, ठीक। हैबिटेट होता है फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी ऑर्गेनिज्म। हैबिटेट बेसिकली एड्रेस होता है स्पीशीज़ का जहाँ पे वो रहते हैं। नीश क्या हो गया, एक यूनिक फंक्शनल रोल जो एक स्पीसीज प्ले कर रही है, ठीक, वो होता है नीश। कोई भी 2 टाइप के नीश एक जगह पे नहीं रह सकते, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन आ जाता है। कंपटीशन से याद आया, कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो कि गॉस ने दिया था, इसको गॉस लॉ भी बोलते हैं। ये क्या होता है, जब कोई भी 2 स्पीशीज़, ठीक है, कम्पीट कर रही होती हैं सेम रिसोर्स के लिए, तो वो एक साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते एक ही इन्वायरमेंट में इंडेफिनेटली, ठीक। इसके लिए रिसोर्स पार्टीशनिंग होती है। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे गैलापागोस आइलैंड है, वहाँ पे क्या होता है, ईगल जो है दिन में फिश का शिकार करता है और आउल जो है वो नाइट में फिश का शिकार करता है। इसको बोलते हैं नीश ओवरलैप, ठीक। अब इकोटोन क्या हो गया, इकोटोन होता है ट्रांजिशनल एरिया। कोई भी 2 इकोसिस्टम्स के बीच एक जो ट्रांजिशनल एरिया आ रहा होता है, सॉरी कोई भी 2 बायोम्स के बीच जो एक ट्रांजिशनल एरिया होता है, ठीक। जैसे डेजर्ट और फॉरेस्ट के बीच ग्रासलैंड आ गया, जहाँ पे 2 कमिटीज़ मीटती हैं और इंटीग्रेट करती हैं, यानी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी क्योंकि यहाँ वाले ऑर्गेनिजम्स भी यहाँ कुछ रहेंगे, यहाँ वाले ऑर्गेनिजम्स भी यहाँ कुछ रहेंगे और यहाँ के तो रहेंगे ही रहेंगे, तो ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी, ठीक। इसको एज इफेक्ट भी बोलते हैं क्योंकि एज समझ गया होगा, ठीक। फिर इकोक्लाइन क्या होता है, जोन जहाँ पे ग्रेजुअल और कंटिन्यूस चेंज होता है इकोसिस्टम में फ्रॉम वन इकोसिस्टम टू अनदर। फॉर एग्जांपल माउंटेन्स होते हैं ना, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग इकोसिस्टम, वैसे कोई भी शार्प बाउंड्री नहीं होती इकोटोन की तरह। इकोटोन में यहाँ पे शार्प बाउंड्रीज होती हैं डिफाइंड, जिसको जो एज इफेक्ट के लिए काफ़ी फेमस है, ठीक है। फ्लो ऑफ एनर्जीज ट्रॉफिक लेवल टू ट्रॉफिक लेवल, ये एक एग्जाम्पल के लिए बनाया था मैं। जैसे सन से आया 1000 यूनिट आया तो 10% ट्रांसफ़र हुआ, फिर 10%, 10%, 10%, ठीक। बायोमास क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू ट्रांसफ़र, ठीक। ट्रॉफिक लेवल बेसिकली ये, ठीक है। बाकी पढ़ना हो तो पढ़ लेना यहाँ से। कंज्यूमर्स 2 टाइप के होते हैं, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो में स्कैवेंजर्स आ गए, वल्चर्स आ गए, ठीक है, जो कि फ्लैश खाते हैं। माइक्रो में क्या हो गया, माइक्रो में 2 होते हैं, एक डेट्रिटिवोरस और एक डिकम्पोजर्स। डेट्रिटिवोरस में क्या होते हैं, जो इंटरनल डाइजेशन करते हैं, मतलब जो खाते हैं एक्सक्रीट करते हैं और सॉइल में न्यूट्रिशन पहुंचाते हैं। डिकम्पोजर्स क्या हो गया, जो एक्सटर्नल डाइजेशन करते हैं, जो ब्रेक डाउन करके सॉइल में न्यूट्रिशन पहुंचाते हैं, ठीक। एग्जांपल बैक्टीरिया एंड फंगाई इसके हो गए, टर्माइट्स, मिलीपॉड्स, अर्थवॉर्म्स, ठीक। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉफिक लेवल, ठीक। इसके अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे फूड चेन में आ गया, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी होता है, यानी एक तरफ जा रहा होता है, ठीक। नॉट मोर देन 5 ट्रॉफिक लेवल्स, 5 से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल नहीं हो सकते। एक्वेटिक इकोसिस्टम हैज़ मोर ट्रॉफिक लेवल दैन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जो कि साफ सीधी बात है, 1 मिनट में हाईलाइट कर देता हूँ। हाँ, ये तो वापस आ गए। तो फूड चेन 5 ट्रॉफिक लेवल होते हैं उसमें, ठीक है। एक्वेटिक में ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। एक्वेटिक के लिए ग्रेसिक फूड चेन जो होता है वो मेजर कॉन्डुइट होता है एनर्जी फ्लो का, और टेरेस्ट्रियल के लिए डेट्रिटस, जो डेट्रिटस फूड चेन होता है, ठीक। और क्या हो गया, हाँ, फूड वेब मल्टी डायरेक्शनल होता है, ऊपर नीचे दोनों जगह जाता है। मोर कॉम्प्लेक्सिटी मोर स्टेबिलिटी, ये तो अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। फिर पिरामिड ऑफ एनर्जी,
इसमें लॉ ऑफ 10% फॉलो होता है, इसको रेमंड लेंडरमैन ने दिया था लॉ ऑफ 10%। ये हमेशा अपराइट होता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट। पिरामिड ऑफ बायोमास दो टाइप के होते हैं, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक इन्वर्टेड होता है, टेरेस्ट्रियल अपराइट होता है, इसलिए कहते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास कैन बी बोथ इन्वर्टेड एंड अपराइट। ठीक। पिरामिड ऑफ नंबर 3 टाइप के होते हैं, अपराइट, इन्वर्टेड एंड स्पिंडल शेप्ड। अपराइट में क्या आएंगे, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। इन्वर्टेड में ट्रीज आ जाते हैं। ट्रीज में क्या, ट्रीज हो गए सबसे छोटा, फिर उसके ऊपर पैरासाइट, तो पैरासाइट को इंसेक्ट खाएगा। ठीक, नंबर है ना, तो ट्री एक है, पैरासाइट उनसे ज़्यादा, इंसेक्ट उनसे भी ज़्यादा। ठीक, फिर स्पिंडल, ट्री में भी एक और स्पिंडल शेप हो गया, ट्री हो गया, फिर उसके ऊपर पैरासाइट हो गया, पैरासाइट को इंसेक्ट खाएगा, फिर इंसेक्ट को बर्ड खाएगा, लेकिन बर्ड इंसेक्ट से कम होती है नंबर में, तो स्पिंडल शेप। ठीक, ये उसका इजी वे में लिखा है। पिरामिड ऑफ एनर्जी बायोमास नंबर। ग्रासलैंड में एनर्जी अपराइट होती है, बायोमास में ग्रासलैंड में बायोमास अपराइट होता है, ग्रासलैंड में नंबर भी अपराइट होता है। एक्वेटिक में एनर्जी अपराइट होती है, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड होता है, पिरामिड ऑफ नंबर अपराइट होता है। फॉरेस्ट में पिरामिड ऑफ एनर्जी अपराइट, पिरामिड ऑफ बायोमास अपराइट और पिरामिड ऑफ नंबर स्पिंडल। पैरासिटिक फूड चेन में पिरामिड ऑफ एनर्जी अपराइट, पिरामिड ऑफ बायोमास अपराइट एंड पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड। ठीक, बायो एक्यूमुलेशन, जो कि टॉक्सिन्स बिल्डअप होता है विद इन दी सेम सिंगल ऑर्गेनिज्म ओवर इट्स लाइफ टाइम। पूरे लाइफ टाइम में उसके अंदर जितना टॉक्सिन बिल्डअप हो रहा है। बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है, जब वो वही टॉक्सिन ट्रॉफिक लेवल्स में ऊपर चले आता है। ठीक है, मतलब जिसके अंदर बिल्डअप हुआ उसको किसी और ने खा लिया तो ऊपर मूव हो गया। तो इसमें क्या होता है, बायो मैग्निफिकेशन में सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होती है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में, लेकिन 100% टॉक्सिन्स ट्रांसफ़र होते हैं नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में। ठीक है, लीडिंग टू एक्सट्रीम कंसंट्रेशन एट द टॉप। यस। ठीक, फिर बायोटिक इंटरेक्शंस होते हैं 3 टाइप के। प्रोटो कोऑपरेशन, जैसे पॉलिनेटर हो गया, प्लांट हो गया। पॉलिनेटर मतलब जैसे कि चिड़िया है, वो जाके एक प्लांट का सीड लेके दूसरे प्लांट में डाल दी, तो प्रोटो कोऑपरेशन। केमेंसलिज्म, एफियाइट्स, बार्नेकल्स एंड वेल्स। तो इसका क्या होता है, एक के कारण दूसरे को फायदा पहुंचता है। बार्नेकल्स क्या होते हैं, वेल्स के आसपास घूमते रहते हैं, वेल्स के नीचे चिपक के, देखा होगा। एक केमेंसलिज्म क्या होता है, जिसमें एक स्पीशीज के कारण दूसरे को नुकसान सफ़र करना पड़ता है। जैसे ब्लैक वॉलनट बहुत बड़ा होता है, ब्लैक वॉलनट, और यूकलिप्टस छोटा सा, तो इसके चक्कर में इसको नुकसान सहन करना पड़ता है। एलिलोपैथी, ये क्या होता है, ये रिलीज ऑफ केमिकल्स एलिलोपैथी बोलते हैं। ठीक है, जैसे सनफ्लावर हो गया तो केमिकल रिलीज करता है, वो उसमें गिर जाता है सॉइल में, तो एलिलोपैथी। ठीक, इकोलॉजिकल सक्सेशन, तो अब पढ़ते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, सक्सेशन मतलब एक स्पीशीज दूसरे को रिप्लेस कर देगी। ठीक, ये क्या होता है, चेंजेस फाइनली लीडिंग टू अ कम्युनिटी दैट इज इन इक्विलिब्रियम विद द एनवायरनमेंट अराउंड देम। ठीक है, उसको क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलते हैं, जो इक्विलिब्रियम में रहती है। सक्सेशन क्या होता है, एक पायनियर कमेटी होती है। पायनियर कमेटी में क्या हो गया, लिचेंस आ गए, ग्रासेस आ गए। ठीक है, ये पायनियर कमेटी होती है जो सबसे पहले फॉर्म होती है। उसके बाद सीरियल कम्युनिटी आती है जो कि बीच की होती है। फिर क्लाइमेक्स कम्युनिटी आती है जो कि एकदम जो कि एपेक्स है इकोलॉजिकल सक्सेशन का। ठीक है, ये भी 2 टाइप के होते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी वहाँ पे ऑकर होता है जहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। ठीक, जैसे कि मतलब जो कि पायनियर कमेटी होती है वहाँ पे। जैसे स्लो हो गया, मतलब ये स्लो होता है, प्राइमरी सक्सेशन स्लो होता है। सेकेंडरी होता है जहाँ पे पहले से सॉइल एग्जिस्ट कर रहा होता है, वो होता है सेकेंडरी सक्सेशन, और वो काफ़ी फास्ट होता है। क्यों, प्राइमरी क्या होता है, ये पत्थर है, इसके ऊपर लिचेंस फॉर्म होंगे, फिर इसको तोड़ेंगे, फिर ये सॉइल बनेगा। सेकेंडरी क्या होता है, इसी सॉइल से जल्दी वो होगा, क्या बोलते हैं, सक्सेशन, नई कम्युनिटीज़ बनेंगी। फिर ऑटोजेनिक सक्सेशन होता है जो कि इंटरनल चेंजेस से ड्रिवन होता है। एलिलोजेनिक होता है जो कि एक्सटर्नल चेंजेस से ड्रिवन होता है। फॉर एग्जांपल फ्लड आ गया तो। ठीक, अब एक होता है हाइड्राक सक्सेशन, एक होता है ज़िराक सक्सेशन। हाइड्राक होता है जो कि वेट एरियाज में ऑकर होता है, हाइड्रा वेट कनेक्शन बना लो। और ज़िराक जो होता है वो जो कि एक्सट्रीम एरियाज में डेवलप होता है सक्सेशन। ये दोनों सक्सेशन हो के एक का बीच में आके मेसिक सक्सेशन में, मतलब दोनों हो गए अल्टीमेट मेजिक में ही आना है। मेजिक क्या होता है, एक मीडियम होता है। ठीक, मेजिक क्या होता है, टाइप ऑफ सक्सेशन दैट बिगिंस इन हैबिटेट वेयर एडिक्वेट मॉइस्चर कंडीशंस आर प्रेजेंट, यानी कि इक्विलिब्रियम बेसिकली। ठीक, अब प्रोडक्टिविटी,
प्रोडक्टिविटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है जस्ट बिफोर क्लाइमैक्स कम्युनिटी रीच करने से पहले। यहाँ पाइनियर कम्युनिटी होगी, यहाँ क्लाइमैक्स कम्युनिटी होगी। प्रोडक्टिविटी उनके क्लाइमैक्स से जस्ट बिफोर सबसे ज़्यादा पीक पे रहती है, ठीक है। इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटीज़, लो एल्टीट्यूड पे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है, लो लैटिट्यूड पे भी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है। कॉन्टिनेंट्स में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है ओशंस के मुकाबले, ठीक है। और इकोटोन्स में, और इकोटोन सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, क्यों? बिकॉज ट्रांजिशनल एरिया, ठीक। अब आते हैं बायोकेमिकल साइकिल, इसको भी हाईलाइट कर लें ज़रा। अब आते हैं बायोकेमिकल साइकिल पे। दो टाइप के होते हैं, गैसियस और सेडिमेंटरी, ठीक है। गैसियस में जो कि एटमॉस्फेयर में ऑकर होते हैं, और सेडिमेंटरी जो कि अर्थ के क्रस्ट में ऑकर होते हैं। सेडिमेंटरी स्लो होते हैं, गैसियस फास्ट होते हैं, क्योंकि ऑब्वियस है, ठीक है। कार्बन साइकिल क्या होता है? फोटोसिंथेसिस, जिसमें मेजर रोल प्ले करता है। सन है, सन ने इनको दी ट्रीज़ को, ठीक है। ट्रीज डिकम्पोज होकर फॉसिल फ्यूल बनेंगे, ठीक। फॉसिल फ्यूल स्लो प्रोसेस होता है, ठीक। फॉसिल फ्यूल से क्या होगा? ये जो फैक्ट्रीज हैं फॉसिल फ्यूल को एक्सट्रैक्ट करेंगी, एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये एमिशन करेंगी, ठीक। एमिशन से क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, किसमें? एटमॉस्फेयर में। कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रीज खाएंगी, ठीक। ट्रीज से क्या होगा? क्या ही होगा? ट्रीज दोबारा डिकम्पोज हो जाएंगी। बीच में क्या है? ये तो अपने ह्यूमन्स है, ह्यूमन और एनिमल्स जो भी रेस्पिरेशन करेंगे वो भी CO2 रिलीज करेंगे। तो बेसिकली कार्बन साइकिल है, कार्बन को एटमॉस्फेयर में रिलीज करने का तरीका। नाइट्रोजन साइकिल, इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि सॉइल में ये नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है, ठीक। इसमें दो तीन चीज़ें होती हैं। एक हो गया नाइट्रोजन, ठीक। नाइट्रोजन से एमोनिया बनता है, कैसे? राइजोबियम की मदद से, एरोबिक एस्बेक्टर की मदद से, ठीक। एनारोबिक क्लोस्ट्रोडियम की मदद से, और क्लोरोस्पाइरिलम की मदद से, ठीक। ओशन में नाइट्रोजन से एमोनिया कैसे बनता है? नॉस्टॉक, एनाबेना और स्पाइरुलिना की मदद से, ठीक। अब एमोनिया से NO2 बनता है। ये किसके कारण बनता है? ये नाइट्रोसोम्स के कारण और नाइट्रोकोकस के कारण, ठीक। NO2 से NO3 बनता है नाइट्रोबैक्टर के कारण, ठीक। NO3 से डायरेक्ट N2 बन जाता है, ये सीडोमोनास होते हैं, मतलब जो भी बैक्टीरिया होते हैं, जो भी होते हैं, ठीक। इसको डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं जब NO3 से NO2 बनता है, ठीक। सॉरी, NO3 से N2 बनता है। और जब नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में होता है और थंडर और लाइटनिंग होती है तो सीधा NO3 में कन्वर्ट हो जाता है, क्यों? क्योंकि यूरिया सिंथेसिस होती है, ठीक। ये हो गया इसका डायग्राम। लाइटनिंग हुई, ठीक है। सॉइल में से क्या था? ये N2 था। N2 से क्या बनेगा? NO3 बना, नाइट्रेट बन गया, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया। लाइटनिंग मतलब नाइट्रोजन फिक्स हो गया सॉइल में, ठीक। ये रहा N2 हमारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, मतलब देख ले इसको एक बार, बाकी फिर अपने से समझते रहना, ठीक। फॉस्फोरस साइकिल में क्या होता है? ये रिवर है, ठीक। ये हो गया फॉस्फोरस रॉक, ये हो गया सेडिमेंट से फॉस्फोरस रॉक बनेगा। फॉस्फोरस रॉक से इरोजन होगा, इरोजन से इंडस्ट्रीज उठा के ले जाएंगी, इंडस्ट्रीज से प्लांट में जाएगा, इंडस्ट्रीज से रिवर में जाएगा, प्लांट से एनिमल में जाएगा, एनिमल मरेंगे या फिर उनका वेस्ट होगा वो रिवर में आएगा, इंडस्ट्रीज का वेस्ट रिवर में आएगा, रिवर सेडिमेंट बनाएंगी, सेडिमेंट से फॉस्फेट रॉक बनेगा, फिर फॉस्फेट रॉक का फिर इरोजन होगा, फिर इंडस्ट्री में जाएगा। मतलब बेसिकली यही साइकिल है फॉस्फोरस साइकिल। दोबारा देख ले, ठीक। सल्फर साइकिल भी ऑलमोस्ट सेम है, बस इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ आ जाती है, क्या? इंडस्ट्री हो गया, इंडस्ट्री एमिशन डालेगी, क्लाउड्स में जाएगा, ठीक है। क्लाउड से एसिड रेन होगा, एसिड रेन NO2 के कारण होता है, वैसे तो अभी आज ही पढ़ा था मैं। एसिड रेन होगा, एसिड रेन से क्या होगा? H2S बनेगा, H2S से सल्फेट बनेगा, SO2 फिर रिवर में जाएगा, फिर वही सेम सिस्टम दोबारा चालू, ठीक। तो सल्फर साइकिल का मेन पार्ट है क्लाउड, एसिड रेन, H2S क्या होता है? शायद डाईहाइड्रोजन सल्फेट होता है, एक बार तो देख लेना, ठीक। फिर इकोलॉजिकल होम्योस्टेसिस, जिसको दिया था जेम्स लवलॉक ने, इसको एक बार हाईलाइट कर लूँगा, ठीक है। तो इकोलॉजिकल होम्योस्टेसिस क्या होता है? वो सिचुएशन जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने इनऑर्गेनिक सराउंडिंग से इंटरेक्ट करते हैं, उससे सिनर्जाइज करते हैं, ताकि एक सेल्फ रेगुलेटिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम डेवलप हो सके, जो कि लाइफ को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। होता क्या है? इनपुट होता है, आउटपुट होता है, ठीक है। उसके बीच में आता है सिस्टम।
आउटपुट से फीडबैक जाता है इनपुट में, फिर सिस्टम क्रिएट होता है। बेसिकली ये है। तो फीडबैक दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव फीडबैक जो होता है वो चेंज को एम्पलीफाई करता है। नेगेटिव फीडबैक जो होता है वो सेल्फ रेगुलेटरी होता है, जो कि डायनामिक इक्विलिब्रियम में लाने में हेल्प करता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, टाइगर और डियर। जैसे जैसे डियर की पॉपुलेशन बढ़ेगी टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ेगी, जैसे जैसे डियर की पॉपुलेशन कम होगी टाइगर की पॉपुलेशन कम होगी। क्या, नेगेटिव फीडबैक। ठीक, डायनामिक इक्विलिब्रियम अपने आप उसको इक्विलिब्रियम में ले आया। ठीक, इसको बोलते हैं जाया हाइपोथेसिस। ये भी लिखा है, पॉपुलेशन ऑफ डियर एंड टाइगर डिपेंड ऑन ईच अदर। ठीक, फिर अडेप्टेशन एंड स्पीशीज, मैं बोल रहा हूँ इसको दूसरे उसमें करेंगे। अडेप्टेशन क्या क्या होते हैं, 4 टाइप के अडेप्टेशन होते हैं, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल, मॉर्फोलॉजिकल, रिप्रोडक्टिव। ठीक है, फिजियोलॉजिकल मतलब जो फिजिकल चेंज लाते हैं, जैसे थर्मो रेगुलेशन यानी कि टेम्परेचर ऊपर नीचे कर लिया, ऑस्मो रेगुलेशन यानी कि प्रेशर ऊपर नीचे कर लिया। ठीक है, मेटाबॉलिक तो पता ही है। फिर बिहेवियर में माइग्रेशन आ गया, हाइबरनेशन हो गया, सोशल बिहेवियर हो गया। मॉर्फोलॉजिकल में मतलब ऊपर से चेंज कर लिया, कैमोफ्लेज बना लिया, जैसे ऑक्टोपस में होता है। ठीक है, स्क्विड्स में होता है, स्ट्रक्चरल हो गया, फिर अपेंडेजेस एंड ऑर्गन्स हो गया। रिप्रोडक्टिव में अलग अलग फ्लावरिंग हो गया, कोर्टशिप हो गया, मतलब बच्चे पालने वाले, और पेरेंटल हो गया। ठीक, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन, थर्मो रेगुलेशन, रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। ठीक, स्वेटिंग इन मैमल्स फॉर एग्जांपल है। ऑस्मो रेगुलेशन, मेंटेन वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस। मैं थोड़ा गलत बोल दिया था, प्रेशर। ठीक, शार्क्स क्या करती हैं, शार्क के पास होता है सॉल्ट सिक्रेटिंग सेल्स, मतलब सॉल्ट को सिक्रेट कर देता है अंदर से। मैंग्रोव्स के पास क्या होता है, इनके पास भी सॉल्ट सिक्रेटिंग सेल्स होते हैं। ठीक, मेटाबॉलिक क्या होता है, हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। इसको एक्सप्लेन किया हुआ है नीचे। हाइबरनेशन क्या होता है, स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी ड्यूरिंग विंटर्स। एस्टिवेशन क्या होता है, इनएक्टिविटी इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। इन कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में होता है ये, जैसे फ्रॉग व्रॉग हो गया। ठीक, हाइबरनेशन में क्या होता है, इन वार्म एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, वार्म में होता है। ठीक है, बियर्स एंड बैट्स में होता है। ये प्रोलॉन्ग्ड होता है। ठीक है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है एस्टिवेशन। ठीक, फ्रॉग्स क्या करते हैं, जैसे ही ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो थोड़ी देर के लिए अपना हार्ट रेट एकदम बंद कर लेते हैं, ताकि ज़्यादा नुकसान ना हो एनर्जी का। ठीक, अब बिहेवियरल अडेप्टेशन क्या होता है, बिहेवियर मतलब माइग्रेशन, पहला तो ये हो गया, यानी कि ज़्यादा दूर तक भाग गए। हाइबरनेशन एंड डॉर्मेंसी तो पढ़ लिया। सोशल बिहेवियर हो गया, जैसे एंड्स एंड बीज हो गया, वोल्स हो गया, वो कोऑपरेशन एग्जिबिट करते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर होता है उनके में। ठीक, मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन, कैमोफ्लेज पता ही है, स्ट्रक्चरल में जैसे स्पेशल फिजिकल फीचर्स डेट हेल्प, जैसे जिराफ और ईगल्स के पास स्पेशल फिजिकल फीचर्स होते हैं। जिराफ के पास नेक लंबी होती है उसकी। ठीक, अपेंडेजेस एंड ऑर्गन्स में क्या होता है, ऑर्गन्स डेवलप होते हैं स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए, जैसे फिश फिन्स हो गया, विंग्स हो गया, ये सब। ठीक, रिप्रोडक्टिव अडेप्टेशन, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। ठीक, प्लांट्स इवॉल्व स्ट्रेटजीज फॉर रिप्रोडक्शन विद इन अडेप्टेशंस फॉर डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। यानी कि बटरफ्लाई आई, बटरफ्लाई को अट्रैक्ट करेगा, ब्राइट मतलब बेसिकली एक फ्लावर ब्राइट कलर का होता है जो कि बटरफ्लाई को अट्रैक्ट करता है। बटरफ्लाई के पैरों में इसका सीड चिपक जाएगा, वो बाहर जाएगी, उस सॉइल में गिराएगी, फिर यहाँ से दोबारा पौधा उगेगा। ये चीज़ पेरेंटल केयर, नेस्टिंग, फीडिंग, यही सब। कोर्टशिप रिचुअल, बिहेवियर टू अट्रैक्ट मेट्स, ये होता है कोर्टशिप रिचुअल। माय बैड। ठीक है, फिर स्पीशिएशन क्या होता है, इसको हाईलाइट कर लें एक बार। तो स्पीशिएशन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ड्यू टू जेनेटिक आइसोलेशन, इन्वायरमेंट के कारण। जैसे पोलर बियर्स ब्राउन बियर से इवॉल्व हुए, क्यों, क्योंकि जेनेटिक आइसोलेशन हो गया था। ठीक, फिर एलोट्रोपिक स्पीशिएशन क्या होता है, व्हेन पॉपुलेशन बिकम्स जियोग्राफिकली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द स्पीशीज। इसमें आधी पॉपुलेशन, मतलब ऑलमोस्ट आधी पॉपुलेशन डिवाइड हो जाती है, मतलब आइसोलेट हो जाती है एक दूसरे से। पेरीपेट्रिक स्पीशिएशन, इसमें क्या होता है, थोड़ा सा पॉपुलेशन बाकी उससे अलग हो जाता है। ठीक, फिर सिम्पैट्रिक स्पीशिएशन, इसमें न्यू स्पीशीज बनती हैं विद इन द सेम जियोग्राफिकल एरिया विथआउट फिजिकल सेपरेशन। ठीक, ये क्यों होता है, ड्यू टू हैबिटेट डिफरेंशिएशन एंड क्रोमोसोम्स, यानी ज़्यादा क्रोमोसोम हो गए, कम क्रोमोसोम हो गए, तो उससे उनके मतलब स्पीशीज़ में चेंजेस आ गए। ठीक, फिर इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी, ये क्या होती है, एक होता है जीएसपी माइनस लॉस, यानी जीएसपी हो गया ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, उसमें से लॉस माइनस कर देगा तो बचेगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक, तो ये अपना ग्रास हो गया, इसके पास फॉर एग्जांपल 100 है, 100 से ये 10 लेगा। ठीक है, इसका नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कितना होगा, क्योंकि ये सेकंड लेवल है तो इसका सेकेंडरी होगा। ठीक, तो क्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी माइनस जितना भी एनर्जी लॉस हुआ, फिर उसके बाद जितनी एनर्जी बची जो कि 10 है, वो हो गया नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक, डियर इसको खाएगा, ये उसका एरो है, लायन इसको खाएगा, ये इसका एरो है।
ठीक, ऐसे चलता है ये। सॉरी, ये GSP नहीं होगा, ये GPP होगा, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। मैं सोचूंगा गलत कैसे लिख दिया। अब आते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम पे।